आपने जो बात बोली ना विवेक जी, मैं उस पर एक बार अंबेसडर सजना, सुनिए अंबेसडर सजना के पास जा रही हूँ, और सिर्फ इसलिए जा रही हूँ क्योंकि वो एक न्यूट्रल व्यक्ति हैं, और मैं उनसे जरा समझना चाह रही हूँ कि अंबेसडर आप जरा ये बताइए हमारे दर्शकों को कि अगर यूएसएड, अमेरिका से कोई पैसा आता है, मैं बड़ी सरल शब्दों में पूछना चाह रही हूँ आपसे, और वो किसी एनजीओ के पास जा रहा है, उस पैसे का एनजीओ से क्या, इस तरह की पहले भी हमने देखी है तस्वीरें कि एनजीओ के पास पैसे आ रहे हैं भारत में, और भारत सरकार क्या हर एनजीओ का पैसा इस तरह मॉनिटर कर सकती है कि वो कहां इस्तेमाल हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसे उदाहरण पहले भी हैं कि चुनावों के साथ हस्तक्षेप करने के लिए पैसे आए हैं। जी बहुत धन्यवाद सुचारिता मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए एनजीओज के पैसे बहुत आते हैं जी, और केवल जिस मकसद के लिए आते हैं, जिस कारण के लिए आते हैं, जिसके लिए उनको बताया जाता है। नॉर्मली देखिए एनजीओ के पास किस लिए पैसा आता है, जो आप हेल्थ में काम करिए, हेल्थ का वहां पर बेहतरी करिए, एजुकेशन को ठीक करिए वगैरह वगैरह, परंतु जो उनका ऑब्जेक्टिव होता है, जो पेपर पर लिखा होता है, उससे कहीं दूर वो काम करते हैं। देखिए इसीलिए सरकारों ने, जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है, बहुत सारे उन्होंने एनजीओज का उनका एफसीआरए अप्रूवल खत्म किया है, इसी कारण से, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऐसे सबूत आ गए हैं। देखिए मैं दो चीज कहूंगा इसमें, और ये देखिए केवल सरकार के ऊपर निर्भर नहीं करता है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह थे तब भी एक एनजीओ थी बहुत सारी ऐसी, जब कुडनकुलम में ये न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्रोजेक्ट हो रहा था तो ये एनजीओ ने वहां पर उनको डाल दिया, जो भी मछुआरे थे सबको उन्होंने इंस्टिगेट कर दिया जो भाई आप इसके विरुद्ध करिए। देखिए भारत आगे प्रगति कर रहा है, भारत के रास्ते में रोड़े कैसे अटकाए जाएं, ये बाहर की शक्तियां बहुत चाहती हैं और उसके ऊपर बहुत काम करती हैं। और मैं समझता हूं, दो बात मैं इसमें ये कहूंगा जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। देखिए उनके पास कोई एविडेंस नहीं था, उनके पास कोई सबूत नहीं है, उन्होंने स्पेक्युलेटिव तरीके से कहा, क्या ये वो करना चाहते हैं? परंतु मैं ये भी जानता हूं जो एक डीप स्टेट की नाम की चीज है, जो कि इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो उनकी स्टेट डिपार्टमेंट है, जो उनका पेंटागन है, डिफेंस डिपार्टमेंट है, जो कि चाहते हैं। नहीं तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए एज अ स्टेट गेस्ट जून 2023 में, एक सप्ताह पहले वहां पर वो खालिस्तानियों को बुला लिया गया व्हाइट हाउस में, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में उनसे बातचीत करने के लिए बताया गया, आपकी हम पूरी हिफाजत करेंगे, आपकी पूरी सुरक्षा करेंगे। देखिए कई बारी ऐसा होता है, बाहर के देशों को भी, उनके शीर्ष नेताओं को नहीं पता होता जो क्या हो रहा है, डीप स्टेट अपना काम करती रहती है, और उन्होंने देखा है भाई हमको ऐसी सरकार लानी है जो हमारे लिए ठीक हो, फायदेमंद हो। और हमने ये भी देखा है, जैसे के शर्मा जी ने कहा है, जो जब यहाँ से राहुल गांधी गए हैं, उन्होंने हमेशा उनको दूसरे देश की शक्तियों को कहा है जो आप डेमोक्रेसीज हैं, आप भारत में डेमोक्रेसी एकदम खराब हो गई है, तबाह हो गई है। देखिए ऐसी चीजें दूसरे देश में जाकर कहना, उनको आह्वान करना, जैसे मणिशंकर अय्यर गए पाकिस्तान और उन्होंने कहा आप ही हमको सत्ता में ला सकते हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। मतलब उनको वो उकसा रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं जो आप हमारी, देखिए ये जो कनेक्शन है, तो जरूर डीप स्टेट है वो यहाँ पर काम कर सकती है, और इसमें इतनी ज्यादा हजारों की तादाद में ऐसी एनजीओज हैं, और हर एक को मॉनिटर करना जो किस काम के लिए पैसा आया है, किस काम के लिए वो इस्तेमाल किया जा रहा है, मेरे विचार से सरकार के लिए ये बहुत ही मुश्किल काम है। ये बात कोई छिपी हुई नहीं है, हमने पहले भी कई बार ये बयान चलाए हैं। मैं आपसे कब बताऊं अनंत जी, प्रेम जी, हमने ये बयान राहुल गांधी के वो चलाए हैं जब वो अलग अलग देशों में घूमे। 2024 के चुनाव से पहले आप लोगों ने, मेरे दर्शकों ने देखा होगा कि कैसे वो भ्रमण कर रहे थे, वो अलग अलग देशों में जा रहे थे, और वहां हमेशा जाकर जो एक आरोप वो लगाते थे प्रेम जी, वो यही होता था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, भारत में हमारा जो सारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, संवैधानिक जो ढांचा है, वो ढहा जा रहा है, वो गिरा जा रहा है, उसको बहुत बड़ा खतरा है। ये आरोप उन्होंने जा जाकर कई बार लगाए,
और मुझे सबसे ज्यादा अनंत जी हैरानी तब हुई जब उन्होंने वहां के देशों से मदद मांगी कि हमारे लोकतंत्र को खतरा है, उसके लिए आप लोग हस्तक्षेप कीजिए, मदद कीजिए, जिसका जिक्र अभी एम्बेसडर सजनार कर रहे थे। तो ये जो एक 2+2 है, क्या ये वो है, या फिर इसमें सीधे सीधे ये बात समझ आ रही है कि एक पैसा अमेरिका से आया, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति कोई छोटा आदमी नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि भाई वहां रेजीम चेंज की कोशिश कर रहे थे, वो रेजीम चेंज, तो इसका मतलब क्या है? सुचरिता जी, देखिए, ये एक बहुत ही सोची समझी साजिश है, और जैसा अभी एम्बेसडर साहब ने बताया कि डीप स्टेट एक काम करता है, और 2024 में 60 देशों में चुनाव होने वाले थे, और लेकिन सबसे ज़्यादा मतदाताओं की संख्या भारत में थी, इसलिए भारत को चुना गया। और ऐसा नहीं होता है जिस प्रकार से मेरे मित्र विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं कि पैसे बांटो वोट दो, इस प्रकार से डीप स्टेट काम नहीं करता। ये बहुत ही जनरलाइज्ड और मतलब पेडेस्ट्रियन व्यू है। तो मुझे लगता है कि इसको समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से पहले फॉरेन मीडिया को इन्फ्लुएंस करके दबाव बनाया जाता है। आप देखो, अगर यूएसएड की आप 2001 से 2025 की फंडिंग देखेंगे सुचरिता जी, तो 2015 में उन्होंने बहुत ज्यादा फंडिंग की है। 2015 को याद कीजिए क्या हुआ था इस देश में, पुरस्कार वापसी का अभियान चलाया था। और वो उन अभियान से जुड़े हुए कई लोगों के एनजीओ को उस समय फंडिंग हुई थी। उसके बाद आप आइए 2022 में, 2022 में सबसे अधिक फंडिंग की है यूएसएड ने। 2022 के उस फंडिंग की, जो 2022 के फंडिंग के समय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है। भारत जोड़ो यात्रा, ये कोइंसिडेंस है, मैं सिर्फ कोइंसिडेंस की बात कर रहा हूं कि सबसे अधिक फंडिंग भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत, और भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह के लोग और जितने प्रकार के लोग शामिल हुए, उनकी अगर लिस्ट बना ली जाए और उनके एनजीओ से उनके एनजीओ से अगर फंडिंग यूएसएड के जोड़ के देखेंगी सुचरिता जी, तो आपके सामने एक तस्वीर दिखाई देगी। आप लोग राहुल गांधी के एक बयान की चर्चा कर रही हैं, वो बयान जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में दिया गया था। किसने जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी बुक किया था, किसने वो फंक्शन होस्ट किया था? ये सारी चीजों को बात करके होलिस्टिकली अगर आप देखेंगे, तब आपको एक तस्वीर दिखाई देगी कि किस प्रकार से यूएस में बैठ के कुछ लोग, वहां की एजेंसियां भारत के चुनाव को प्रभावित करना चाहती थी। और मुझे बड़ी हैरानी होती है, कांग्रेस और उनके आजकल पिछलग्गू वामपंथी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि विदेशी कैसे कर सकते हैं। इंदिरा गांधी कहा करती थी कि विदेशी ताकतें हमें डिस्टेबलाइज करने का प्रयास कर रही हैं। तो ये आज की बात नहीं है कि अमेरिका में बैठी कुछ ताकतें इस प्रकार का करने का प्रयास करती हैं। ये बड़ी लंबी प्रक्रिया है। इस ओर पहली बार अगर इस सरकार ने ध्यान दिया है, तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से करीब 20, अभी के शर्मा जी 16 कह रहे थे, मेरी जानकारी के मुताबिक 20,000 एनजीओ पर लगाम लगाई गई है, और सारे एनजीओ के लिए ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि अगर आप एफसीआरए लाइसेंस चाहिए और उससे फंडिंग चाहिए, तो आपको पार्लियामेंट स्ट्रीट के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही खाता खोलना पड़ेगा। पहले तो आप कहीं खाता खोल, उसको बहुत स्ट्रिंजेंट मेजर्स लगाए गए, इसलिए सब बिलबिलाए हुए हैं। और इनमें सुनिए, वो कह रहे हैं कि बहुत से लोग इसलिए बिलबिलाए हुए हैं। विवेक जी, भारत जोड़ो यात्रा के लिए भी फंडिंग आई, अनंत जी ये भी कह रहे हैं। अब मेरा सीधा सवाल आपसे है भाई, वो जो अनंत जी ने जो बोला, बहुत नाराज हो रहे थे। मर्जी कहने दे, मैं क्या उसमें कर सकता हूं? या जब इन्होंने पत्रकारों को नहीं छोड़ा, जब इन्होंने अपने फ्रेटर्निटी के लोगों को नहीं छोड़ा जिनको अवार्ड्स मिले थे, और उन्होंने प्रोटेस्ट में वापस